Good afternoon, students. Hope all of you are fit and fine. So today, the topic which we are going to discuss in this class is median and mode. And from median section, we also find median of a given data as well as question based on missing frequency of median and mode. So without wastage of time, let's start one question to understand the concept of missing frequency type question. पहले एक मीडियन फाइंड करने वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको सॉल्व करके फिर suppose a data is given to you in which class interval is given 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5 और इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी 40, 80, 62, 38, 30। तो ये डाटा आपको दिया हुआ है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है और मीडियन हमें फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम फाइंड करते हैं सबसे पहले CF मींस कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान रहे मीन के लिए आपको फाइंड करना रहता है मिड पॉइंट और क्लास मार्क ऑफ क्लास इंटरवल, और मीडियन के लिए आपको फाइंड करना रहता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और सिग्मा एफ, जहां सिग्मा एफ की भी वैल्यू दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है आई थिंक इट इज 1/250, तो इसकी वैल्यू 250 दी हुई है। और अगर ना भी दी हुई हो तो इसको हम प्लस करके सिग्मा एफ की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो 8 2 10, कैरी करेंगे 1, 3 3 6 6 12, 12 8 20, 4 24 और 1 25, मतलब 250। तो इसके लिए सबसे पहले हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे, जो भी फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसके प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करके सामने वाले बॉक्स में लिखते हैं। जैसे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है 40 का, आप डायरेक्ट लिख दोगे 40, फिर या तो इन दोनों को प्लस करो या तो इस तरह से प्लस करो, 8 4 12 ये हो जाएगा 120, फिर इन दोनों को प्लस करो या ये सीधा कॉलम इस तरह से यहां तक प्लस कर दो, 120 और 60 182, फिर इन दोनों को प्लस करो, 8 2 10, 8 3 11 और 1 12 और 1 और 1 2, फिर 220 और 30, मतलब ये हो जाएगा 250। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट डिजिट होती है, लास्ट वैल्यू होती है, वो सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ भी 250 है, यहाँ भी सिग्मा एफ की वैल्यू 250 है, दैट मींस इट इज करेक्ट। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड दिस सिग्मा एफ को हम n से भी इंडिकेट करते हैं। सिग्मा एफ और n दोनों एक ही चीज है 250, और n/2 अगर आप फाइंड करोगे, यहाँ फाइंड कर लेते हैं n/2, तो n/2 की वैल्यू हो जाएगी 250/2, मतलब कि 125। ये वैल्यू आ गई आपकी 125। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपको देखना ये रहता है कि 125 हमारा किस कॉलम में पड़ेगा। तो 125 देखो कहाँ पड़ेगा, 40, 120, देन 182, मींस इस वाले कॉलम में 125 वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि 120 यहाँ तक तो 120 ही है, फिर 120 से एबव जाना है, हमें 125 तक जाना है। तो 125 182 के बिलो होगा, तो इस वाले कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसका जो क्लास इंटरवल है दैट मींस ये आपका हो गया मीडियन क्लास। क्या हो गया ये, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास इसको लिख देते हैं। इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो f हो गई, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो CF का काम करेगी।
ये हो गया सी एफ। तो मीडियन निकालने के लिए हमें इन तीनों चीजों की जरूरत है। लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। अब फार्मूला लिखो और उसमें वैल्यू रख दो। मीडियन का फार्मूला है वो लिख दोगे। हर एक कैलकुलेशन में आपको फार्मूले से ही स्टार्ट करना है। मीडियन, क्योंकि फार्मूले पर भी मार्क होते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एम प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एन मीन्स लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2। एन बाई टू, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 125 हमने पहले से निकाल के रखी है। सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास ये है, इससे पहले वाले क्लास इंटरवल की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 120 हो गई। फिर एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास 2 और 3 है। अब 2 और 3 के सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ये मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, दैट मींस 62। एच मींस क्लास विड्थ, क्लास की स्पेसिंग कितनी है तो 0 to 1, एक की स्पेसिंग है। अब केवल हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है और कैलकुलेट करना है। एल की वैल्यू हम रख देंगे 2, एन बाई 2 की वैल्यू 125, सी एफ की वैल्यू आई है 120, उसके बाद एफ की वैल्यू आई है 62 और यहाँ पे ये हो जाएगा h इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 प्लस 125 से 120 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 50 अपॉन 62। इसको आप कैलकुलेट करोगे 2.08 नियर अबाउट इस तरह से वैल्यू आएगी। मीन्स 2 पॉइंट समथिंग आप पहले उसको 2.08 अप्रोक्सीमेट। अब आप देख पा रहे हो 2.08 2 और 3 के बीच में, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। सो इन दिस वे वी हैव फाइंड मीडियन ऑफ एनी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So let's take one more example in which you have to find the missing frequency. That means F1 and F2, दो फ्रीक्वेंसी गायब रहेगी, उसे आपको फाइंड करना है। इसके लिए एक और डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, जो कि मीडियन पर ही बेस्ड है। और वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो है 10, 20, F1, 40, F2, 25, 15। सिग्मा एफ इसकी वैल्यू दी हुई है, जनरली दी हुई रहती है इसमें, और मीडियन भी दिया ही हुआ रहता है 170।
तो सिग्मा एफ की वैल्यू दे रखी है 170 और मीडियन इसका दिया हुआ है 35। सपोज इफ द मीडियन ऑफ गिवन डाटा is 35, then find the missing frequency f1 and f2. These type of questions are very important for examination point of view, in which not only in class 10th but class 11th also in economics. इसमें पहले एक तरह CF आप फाइंड करेंगे, पहले 10 तक 10 लिख देंगे, फिर 10 प्लस 20 ये हो जाएगा आपका 30 प्लस f ये हो जाएगा f1 प्लस 30, इन दोनों को प्लस करोगे ये हो जाएगा f1 प्लस 70, इन दोनों को प्लस करोगे f1 प्लस f2 plus 70, then these two f1 plus f2 95, इन दोनों प्लस करो f1 plus f2 plus 95 और ये हो जाएगा 110। अब इसके बाद मीडियन चूंकि दे रखा है 35, हाँ मीडियन 35 ही दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हमें मीडियन क्लास सेलेक्ट करने में आसानी हो जाएगी और 30 to 40 वाले कॉलम में ये 35 आएगा, इसलिए ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। इसके सामने आप चाहो तो मीडियन क्लास लिख दो और नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, ये हो गया मीडियन क्लास। अब सारी वैल्यू यहीं से क्लियर हो जाएगी। ये जो वाली वैल्यू आपका एफ का काम करेगी, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है ये CF का काम करेगी, और लोअर लिमिट ऑफ द क्लास उसकी वैल्यू 30 दी हुई है। अब इसमें f1 f2 दो चीजें फाइंड करनी है। एक्चुअल में ये बने हैं कैसे, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये चीज अगर आपको याद हो टर्म 1 एग्जाम में से तो उसी तरह से बनेगा। सिग्मा एफ की वैल्यू 170 दी हुई है। अब पहला इक्वेशन तो आपको यहां से फाइंड करना है, बाकी सारी वैल्यू आप प्लस कर दोगे। सिग्मा एफ मतलब इस सब का एडिशन, तो 25 और 15 40, 40 80 और 20 100 और ये 10 100 10। फिर से फट ऑर्डर लेते हैं, 2 और 3 और 4 40, 40 80, 80 और 20 100, 100 और 10 110। मतलब इसको लिख सकते हैं 110 प्लस f1 प्लस f2 इक्वल टू 170। फिर f1 प्लस f2 की वैल्यू आप फाइंड करोगे इसमें, तो f1 प्लस f2 की वैल्यू हो जाएगी 170 माइनस 110 मीन्स 60। तो ये हो गया आपका इसमें 60 इक्वेशन फर्स्ट। f1 प्लस f2 चाहे मीन के क्वेश्चन हो, मीडियन के क्वेश्चन हो, मोड के क्वेश्चन हो, फर्स्ट इक्वेशन आपको इस तरह से इसमें प्लस करके f1 प्लस f2 की वैल्यू फाइंड करनी है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते हैं। फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन फाइंड करना है उसके लिए हम जाते हैं फार्मूले पर। तो पहले एक फार्मूला लिख देंगे, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारी वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। L मीन्स लोअर लिमिट 30, मीडियन दिया ही हुआ है 35, तो ये आप 35 यहाँ से रख लोगे, प्लस n/2 170, इसका हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 85, माइनस CF की वैल्यू है कितनी माइनस f1 माइनस 30। एक चीज यही पे गलती होती है बच्चों से, क्या गलती होती है, माइनस CF है तो ये वैल्यू रखेंगे तो दोनों टर्म माइनस हो जाएंगे। जनरली बच्चे क्या करते हैं, माइनस f1 और प्लस 30 रख देते हैं। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। फिर f की वैल्यू होगी 40 इंटू h मीन्स 0 to 10, ये हो जाएगा 10। अब इसी को कैंसिल कर दें, 0 कैंसिल, 30 को आप इधर लाओगे ये हो जाएगा माइनस, दैट मीन्स 5 इक्वल टू 85 माइनस 30, ये हो जाएगा 55 माइनस f1
अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, ये हो जाएगा 20 इक्वल टू 55 माइनस F1 को आप इधर ट्रांसफर करो और इसको सिंपल सॉल्व कर लो, उसकी वैल्यू आ जाएगी 35, मींस F1 इक्वल टू हो गया 35। अब F2 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन फर्स्ट में F1 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो ये आपका F2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 माइनस 35 दैट इज 25। तो इस तरह से आपके 4 नंबर पक्के। इसी तरह से मीन से भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, मोड से भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन मोड का भी ले लेते हैं और इस तरह से मीन, मीडियन एंड मोड, ये तीनों आपको खत्म हो जाएगा। पहले मोड फाइंड कैसे करते हैं और फिर मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन एक देख लेते हैं। For those students who are willing to take commerce in class 11, for them this aesthetic portion is very important, because these things which you will study again in class 11 if you work commerce side. तो अब मोड, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं। बेसिक फ्रीक्वेंसी वाला ये भी है लेकिन ये मोड पर बेस्ड है। CI क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। मोड निकालना सबसे आसान है, तीनों ही सेंट्रल टेंडेंसी में मोड सबसे आसान है। F is given 7, 9, 12, 16, X 6, 11। यहाँ केवल एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। कुछ क्वेश्चन में 2 फ्रीक्वेंसी गायब कर दी जा सकती है, F1 F2, वो आपको फाइंड करना रहेगा। मेथड आप समझ लो, बाकी बनाने का तरीका चाहे एक फ्रीक्वेंसी गायब की गई हो, चाहे 2 फ्रीक्वेंसी गायब की गई हो, चाहे कुछ भी ना गायब की गई हो, रहेगा वही। और मोड इसमें दिया हुआ है 38, मोड दिया हुआ है, मोड इज गिवन टू यू 38, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें पहले फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं और मोड निकालने के लिए किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से हमने देखा था, मीन के लिए मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती थी, क्लास मार्क की जरूरत पड़ती थी, मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन मोड में किसी चीज़ की जरूरत आपको अलग से नहीं है। इसके लिए आप लिखोगे m प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। इसकी मीनिंग समझ लेते हैं, कौन चीज क्या है। तो मोड दिया हुआ है 38, मतलब इससे हमें हेल्प मिलेगी मॉडल क्लास सेलेक्ट करने में। 38 हम देखेंगे कि किस क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है। तो 38 आपको 30 to 40 वाले क्लास इंटरवल में पढ़ रहा है। इस वजह से मॉडल क्लास कौन सा हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा 30 to 40। ये हो गया हमारा मॉडल क्लास, मॉडल क्लास 30। अब इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है या मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो हो गई हमारी F1। अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल यूज किए गए हैं।
उससे कोई मतलब नहीं है, मेन आप कॉन्सेप्ट को समझे रहो कि किस सिंबल की क्या मीनिंग होती है। तो F1 यहाँ पे हो गया 16। इसके प्रीसीडिंग जो क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई F0 और इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई F2। इसको F1, इसको F0, इसको F2 इस तरह से इंडिकेट करते हैं। फार्मूले में कहीं भी सिग्मा F की जरूरत नहीं है, इसलिए सिग्मा F की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। मोड वैल्यू दी हुई है 38, आप यहाँ पे लिख दो 38, सबकी वैल्यू पुट करनी है। L की वैल्यू हो गई 30 प्लस n/2 नहीं F1 माइनस F0, तो F1 माइनस F0 हम यहाँ पे देख रहे हैं 16 माइनस 12, ये हो जाएगा 16 माइनस 12 अपॉन 2F1। 2F1 का मतलब हो गया 16 दूनी 32, या एक बार लिखी दो 2 इंटू 16 माइनस F0 का मतलब हो गया 12 और F2 का मतलब हो गया x 10 to 20 मीन्स डिफरेंस है 10 का। क्लास विड्थ है 10, तो वो वैल्यू हमने 10 वहां पे रख दी। इसको आप यहाँ ट्रांसफर करोगे 38 माइनस 30 ये हो गया आपका 8 इक्वल टू 16 माइनस 12 मीन्स 4। बहुत इजी कैलकुलेशन है। 16 दूनी 32 माइनस 12 माइनस x इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 8, 10 4 जा 40, 30 से 12 माइनस करेंगे हो जाएगा 20 माइनस x implies that 160 माइनस 8x इक्वल टू 40, तो माइनस 8x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 120, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से x की वैल्यू आ जाएगी 15। वैल्यू ऑफ x इज 15। ये फार्मूला आपको हेल्प करेगा मोड फाइंड करने के लिए। अगर आपने चीजों को अच्छे से समझा है, स्टैटिक्स पोर्शन बहुत आसान है, यू गेट फुल मार्क from this statics topic. Thank you very much for watching the video.